नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सचिन क्लिस पे। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बेसिक जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पिछला वीडियो भी जाके देखें। आज के वीडियो में कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ईजी ये टॉपिक है। सबसे पहला है व्यापार प्रारंभ किया, नगद 50,000 रुपये से, फर्नीचर 15,000 रुपये से। कहने का मतलब क्या है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ यहाँ पे बिजनेस में लेके आ रहे हैं। एक तो पैसे को भी लेके आ रहे हैं और दूसरा फर्नीचर भी लेके आ रहे हैं। यानी कि हम बिजनेस स्टार्ट किए, क्या किए, कैश अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नगद माल खरीदा 5,000 रुपये, राम से माल खरीदा 2,500 रुपये, मोहन से माल खरीदा 3,000 रुपये का। अब ये कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है, एक ही डेट में अलग अलग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं अलग अलग पार्टी से हो सकते हैं। अगर एक ही डेट में है, हम अगर परचेज ही किए हैं एक ही डेट में, तो हम उसको मिक्सअप करके, हम उसको कंपाउंड करके भी एंट्री कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स में लिख सकते हैं। तो ये उसका एक तरीका है। तो बेसिक सा तरीका है, जैसे परचेज किए तो परचेज अकाउंट और डेबिट होता है, आप सबको पता ही है कि गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या किया, नगद कितना खरीदा, हम कैश में कितना खरीद रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे, पैसा हमारे हाथ से जा रहा है इसलिए टू कैश अकाउंट 5,000। राम से हम परचेज कर रहे हैं तो राम अकाउंट भी क्या में आ जाएगा, टू में आ जाएगा, क्योंकि देने वाला है। और देने वाला कहाँ पे आता है, गिवर कहाँ पे आता है, पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग टू में आता है। तो राम अकाउंट भी टू में आ जाएगा, मोहन अकाउंट भी यहाँ पे टू में आ जाएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट टू, राम अकाउंट टू, मोहन अकाउंट, तीनों अमाउंट्स को ऐड करके हमको टोटल अमाउंट यहाँ पे परचेस में लिख देना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सुमित को माल बेचा 6,000 रुपये का, नगद माल बेचा 2,000 रुपये का। यानी कि इसमें भी दो ट्रांजैक्शन है। सुमित को हम बेचे तो रिसीवर कौन है, सुमित है। सुमित अकाउंट डेबिट 6,000, कैश अकाउंट डेबिट 2,000, टोटल हमने सेल कितना किया 8,000 का। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, माल वापस किया, राम को 500 रुपये का, मोहन को 1,000 रुपये का। तो अब यहाँ पे परचेज रिटर्न का क्वेश्चन है, इसलिए राम अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट कर देंगे 500 और 1,000 रुपये, टू परचेज रिटर्न अकाउंट कर देंगे 1,500 रुपये टोटल करके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राम को पैसे दिए 2,000 रुपये, मोहन को पैसे दिए 2,000 रुपये। यानी कि इसमें दोनों को हम कैश पे कर रहे हैं, तो रिसीवर हमेशा डेबिट में होते हैं, इसलिए राम और मोहन को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। दोनों के अमाउंट्स को यहाँ पे पुट अप करके सीधा टोटल कैश में हम यहाँ पे लिख देंगे, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपीज़। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नगद माल बेचा 2,000 रुपये और सुमित से हमको पैसे भी प्राप्त हुए। तो यानी कि इसमें दो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं। हम इसको कैसे पास करेंगे, कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश कितना आ रहा है हमारे पास, और हम जो माल बेचे उसका कैश कहाँ गया। तो हम नगद माल कितना बेचे हैं, यहाँ पे देखो नगद माल बेचे 2,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये हमारे पास आएगा ना। वैसे ही सुमित से हमको पैसा कितना मिल रहा है, सुमित देने वाला है, इसलिए सुमित को हम क्या में कर दिए, क्रेडिट में 5,500 रुपये। दोनों को ऐड करके टोटल कितना हमारे पास 7,500 रुपये हमारे पास आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट हम क्या कर देंगे 7,500 रुपीज़। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सैलरी पेड किए, रेंट भी पे किए उसी दिन, तो इसको कंपाउंड कैसे करके लिखेंगे हम, सैलरी और रेंट दोनों पे कर रहे हैं, यानी कि दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो दोनों को हम डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, यानी कि दोनों का अमाउंट ऐड करके हम क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कंपाउंड्स एंट्री। आने वाले वीडियोज़ में हम और भी एडवांस एंट्रीज़ के बारे में सीखेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो भी चैनल में नए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।